जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास से देख रहे थे। ठीक है, आपको पता होगा कि ये किसकी बुक से हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो पूरनचंद टंडन जी की जो ऑब्जेक्टिव बुक है, आपको पता है बहुत ही प्रसिद्ध बुक है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपके लिए हम क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि हाँ इसके आगे भी पार्ट लाइए, ठीक है, तो हम लेकर के आ चुके हैं। आपको बता दें कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे आदिकाल की, ठीक है, तो आदिकाल की हम रचनाएं, रचनाकार और अन्य पक्ष देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम आदिकालीन साहित्य समाप्त कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप कहते हैं तो हम भक्ति काल के लिए भी वीडियो इसी तरह से लेकर आएंगे। जो क्वेश्चन होंगे टॉप, देखिए हम टोटल 111 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, आज इस वीडियो में टोटल हम 111 कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 51 तक देख चुके थे, उसके बाद हम देखेंगे पूरे 111 क्वेश्चन तक। ठीक है, और इन 111 क्वेश्चन में जो हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकालीन साहित्य है उसका समापन हो जाएगा। उसके पहले हम बता दें कि दोस्तों हमने एक 12 घंटे की मैराथन क्लास बनाई है, इसे आप जरूर देखिएगा, इसका लिंक हम नीचे दे देंगे। ठीक, इसमें अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास तो आपके लिए इससे बेटर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपके, जो कुछ भी है, कवियों का उपनाम हो गया, हिंदी में सर्वप्रथम क्या है, ठीक है, साहित्य पुरस्कार जितने भी हैं, चाहे सलाका हो, ज्ञानपीठ हो, भारत भारती हो, ठीक, मंगला प्रसाद हो, और जो आपकी हिंदी की भाषा है वो सभी की सभी इसमें मिल जाएंगे। ठीक, इसके अलावा 3 वीडियो में हम पूरा संपूर्ण हिंदी कवर करने वाले हैं। तो पहला वीडियो आ चुका है, दूसरा वीडियो जल्द आने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए हमने बता दिया है कि हम 50 क्वेश्चन तक देख चुके थे, आज हम 52 क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पृथ्वीराज रासो के नागरी प्रचारणी सभा काशी संस्करण, जो कि चारों संस्करणों में सबसे बड़ा है, के अनुसार समय है दोस्तों। अब देखिए आपको बता दें जो पृथ्वीराज रासो दोस्तों, इसके खंड को हम समय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कितने समय है दोस्तों ये आपको बताना है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन लग जाएगा, 69 समय है दोस्तों। ठीक है, आपको बता दें कि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है, मगर आपको बता दें कि इसे पूरा उसके पुत्र जल्हड़ ने किया है। ठीक है, किसने? उसके पुत्र जल्हड़ या जल्हड़ कहते हैं दोस्तों, उसने इसको पूरा किया है। और दोस्तों ये दोस्तों ठीक है, तो ये सबसे प्राचीन काव्य, आप समझ सकते हैं, ये इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों। ठीक है, तो कौन किसने दोस्तों इसको प्रामाणिक माना है, तो उसके बारे में बताना है दोस्तों। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर वूलर दोस्तों, और श्याम सुंदर दास या मुंशी देवीदास दोस्तों। किसने माना है? तो श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना दोस्तों? प्रमाणिक माना। देखिए किसी ने प्रमाणिक माना, किसी ने अप्रमाणिक और किसी ने अर्ध प्रमाणिक भी माना है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे, तीनों चीजों के बारे में हम देखिए जो हमारी ई बुक है उसमें हमने सब कुछ अच्छे से बता रखा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से? किसने दोस्तों पृथ्वीराज रासो को बताया कि ये प्रमाणिक नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो किसने माना है कि ये अप्रमाणिक है दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि प्रमाणिक नहीं है। चलिए अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है दोस्तों? देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? तो दोस्तों कौन है? तो चंद्रबरदाई है। आपको पता है कि चंद्रबरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। देखिए कवि नहीं, अगर कवि की बात करता है सरहपा हो जाएंगे, महाकवि दोस्तों। ठीक है, तो किसने माना है? किसको माना? चंद्रबरदाई। और वही बात कर ले कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का प्रथम ठीक है महाकाव्य माना है। तो महाकाव्य किसको माना? तो इन्हीं की रचना किसको? पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? तो हमने पहले बता दिया है कि कौन सा हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि और इनकी रचना को प्रथम महाकाव्य माना है। अगला है रणमल छंद काव्य के रचयिता कौन है दोस्तों? रणमल छंद काव्य के रचयिता कौन है दोस्तों? तो श्रीधर जी हो जाएंगे। कौन दोस्तों? श्रीधर जी। चलिए अगला है जयचंद प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की है? तो जयचंद प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की है दोस्तों? तो किसने की है? तो भट्ट केदार ने। किसने दोस्तों? भट्ट केदार
सरकार ने की है दोस्तों। चलिए अब देखिए निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिताओं के नाम बताना। देखिए कुछ पंक्तियां हैं दोस्तों, उनके बारे में बताना है कि किसके द्वारा ये कही गई हैं या फिर लिखी गई हैं। चलिए, पुरुष कहानी कहो हो कहो जसु पथावे पनुहना, तो ये किसकी दोस्तों, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा इसका विद्यापति, जिनको हम मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं, अभिनव जयदेव के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है इन्होंने इनकी रचना दोस्तों कीर्तिलता कीर्ति पताका दोस्तों है ना। और ये प्रथम कहानी क्या है दोस्तों, प्रथम गीतकार है। कौन, विद्यापति प्रथम गीतकार भी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ठीक है, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति ने इन पदों को भी दोस्तों, ये किसका कथन है दोस्तों, किसने कहा है ये, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बात कही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद कर लेंगे, बहुत बार पूछा गया। किसने कहा दोस्तों, जगनिक दोस्तों। ठीक, आल्हा है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। दोस्तों यह पंक्ति किस आलोचक की है दोस्तों, तो किस आलोचक ने ये पंक्ति इन पंक्तियों को कहा है दोस्तों, तो बताइए। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा 263 का, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों, सॉरी ऑप्शन बोल रहे थे। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र मित्र दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना है दोस्तों, तो ये किसने माना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने ही दोस्तों क्या माना है कि प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 64 नंबर का कहता हमारा। अब देखिए किसकी लाइन है, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया। दोस्तों आपको बता दें कि ये किसकी है लाइन, तो अमीर खुसरो की। आपको पता है अमीर खुसरो एकमात्र ऐसे थे दोस्तों जो मनोरंजन वाली चीज़ें लिखते थे, चाहे वो दोस्तों पहेलियाँ हो गई, मुकरियाँ हो गई ना, दो सुखने हो गए, इस तरह की चीज़ें ये लिखते थे दोस्तों। तो अमीर खुसरो के बारे में याद रखेंगे, इन्हें तोता ए हिंद कहा जाता था। ठीक, हिंदुस्तान का तोता कहा जाता था। और ये खड़ी बोली के जनक भी हैं। कौन दोस्तों, अमीर खुसरो खड़ी बोली के जनक भी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, 65 नंबर क्या है, देशिल बयाना सब जन मिठा। ठीक है, तय तय सन जपयो अवहट्टा। दोस्तों ये किसकी लाइन है दोस्तों, तो किसकी लाइन है ये, तो विद्यापति की है दोस्तों। हमने बताया विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, अबधू रहिया हाटे बाटे रूप विरज की छाया, है ना, ताजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। दोस्तों तो किसने कहा है ये, तो गोरखनाथ ने दोस्तों कहा है। ठीक है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ दोस्तों। ठीक है, मचंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 67 क्या कहता है, भल्ला हुआ जू मारिया, है ना, बहिड़ी म्यारहा कंतु और लज्जे जू यू वसे हूँ जय भग्गा घरु अंतु। दोस्तों ये किसकी लाइन है दोस्तों, तो हमारा 67 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। किसकी दोस्तों, हेमचंद जी की ये लाइनें हैं। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, अगला क्या है कि पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चली गज्जन रप्रकाश। दोस्तों देखिए ये आपकी किसकी लाइन है दोस्तों, इसको आप समझिएगा, ये चंद्र बरदाई के दोस्तों। ये क्या कह रहे हैं, जब दोस्तों वो देखिए जब ये पृथ्वीराज चौहान के साथ जाते हैं लड़ने के लिए दोस्तों, तो वो कहते हैं कि पुस्तक जो है जल्लड़ के हाथ में दे दिया और हम गज्जन रप के काज दोस्तों उनके साथ चल दिए ना, मतलब अपना काम करने के लिए दोस्तों। ये भी युद्ध पे गए थे उनके साथ दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने तो आपको पता है, हम पहले बता चुके जो चंद्र बरदाई की रचना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, इसको पूरा नहीं किया था, उनके पुत्र जल्लड़ द्वारा उसे कंप्लीट किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कि गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम है दोस्तों, तो गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम है, हम पहले बता भी चुके, क्या नाम है, मत्स्येंद्र नाथ दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों कि 70 नंबर क्या है क्वेश्चन हमारा कि 84 सिद्धों में से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पात के खंडन तो वे आप ही थे। यह पंक्तियां किसकी थी दोस्तों, तो किसकी थी ये पंक्तियां, तो
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। किसकी दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की थी। ठीक है, चलिए अगला है जहि मन पवन न संचरी, है ना, रवि शशि नाही पवेश, ताहि बट चित्त विषाम करु, सरहे कहें उवेश। दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा सरहपा की। दोस्तों किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं सरहपा की दोस्तों। और सरहपा क्या है दोस्तों? प्रथम कवि हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूल्हा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। पंक्तियां किस आलोचक की द्वारा कही गई दोस्तों? तो किसके द्वारा? तो ये भी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए अगला है दोस्तों चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? तो आपको पता होगा पृथ्वीराज के थे। किसके थे दोस्तों? पृथ्वीराज जी के थे। और इन्हीं के ऊपर पृथ्वीराज रासो भी लिखा गया। चलिए अगला सिद्धों की संख्या मानी जाती है दोस्तों। तो आपको पता होगा सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84 मानी जाती है। राहुल संख्यान ने बताया भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर का कहता है हमारा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? देखिए ये तो सरल भी है दोस्तों। नाथों की संख्या आपको पता कितनी है? 9 ही है दोस्तों। ठीक है, 9 मानी जाती है। अगला है चर्यापद के रचयिता माने जाते हैं। तो चर्यापद के रचयिता कौन है दोस्तों? ठीक है, इसके बारे में बताइए। तो चर्यापद दोस्तों किसने लिखा? तो सबरप्पा ने लिखा। किसने लिखा है? सबरप्पा ने। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 77 नंबर। एक पंक्ति है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था, परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ये पंक्तियां किस आलोचक की हैं दोस्तों? ये पंक्तियां किस आलोचक की हैं मेरे दोस्तों? तो किसकी हैं? तो आपको बता दें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ मेरे दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा 78 का दोस्तों। किसमें? हिंदी साहित्य का विकास दोस्तों। क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं दोस्तों हमारा 79 नंबर का कहता है कि हिंदू समाज में क्या हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है दोस्तों। ये कथन किसका? ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये कथन किसका है? तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चलिए अगला है कि हिंदी काव्य धारा काव्य के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? तो हिंदी काव्य धारा काव्य के रचयिता कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन जी हैं। किस कौन है दोस्तों? राहुल सांकृत्यायन जी। चलिए अगला 81 नंबर क्वेश्चन है कैमास वध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो आपको बता दें पृथ्वीराज रासो दोस्तों चंद बरदाई द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है 82 नंबर क्वेश्चन है मनहु कला ससभान कला 1600 बनने दोस्तों। किस रासो ग्रंथ की पंक्तियां हैं दोस्तों? किस रासो ग्रंथ की ये पंक्तियां हैं? इनके बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो हमारा 82 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चलिए अगला है पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है दोस्तों? आपको बता दें कि पद्मावती समय किसका भाग है दोस्तों? तो पृथ्वीराज रासो का ही एक ये समय है दोस्तों। देखिए पृथ्वीराज रासो के जो ग्रंथ जो मतलब पार्ट होते हैं उनको हम समय से प्रदर्शित करते हैं। 79 थे ना, हमने बताया पहले चीज। चलिए अगला है अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध कवि दोस्तों आपको बता दें अमीर खुसरो ही हैं, जिन्होंने दोस्तों केवल और केवल मनोरंजन वाली चीजें लिखी हैं। इन्होंने किसी भी राजा की बड़ाई या फिर बुराई नहीं की है दोस्तों। ठीक है, तो आपको इनके बारे में पता भी होना चाहिए। चलिए अगला है मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि थे दोस्तों। हमने बता दिया कि विद्यापति हैं दोस्तों। इन्होंने मैथिली में अच्छी से अच्छी चीजें लिखी दोस्तों, इसीलिए इनको दोस्तों मैथिल कवि भी कहते हैं, मैथिल कोकिल कहते हैं दोस्तों। आपको बता दिए प्रथम गीतकार भी हैं दोस्तों। क्या? प्रथम गीतकार है दोस्तों। ठीक, इन्होंने कीर्तिलता कीर्ति पताका जैसी रचनाएं भी लिखी हैं। चलिए अगला है कि आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि थे दोस्तों। तो बताइए भैया आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो थे दोस्तों। आपको बता दें अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली का जनक भी मानते हैं। क्या? अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है दोस्तों। अगला है ढोला मारूरा दूल्हा की नायिका का क्या नाम था दोस्तों? ढोला मारूरा दूल्हा की नायिका का नाम क्या था? ये आपको बताना है दोस्तों। जिसके ऑप्शन हम दिखाते हैं आपको।
तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं दमयंती, मारवाड़ी, है ना, शकुंतला या राधा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन है, मारवाड़ी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम था दोस्तों, बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए राजमती नाम था। क्या, राजमती बीसल देव रासो की नायिका का नाम था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके कि दोस्तों रेवंत गिरिरास ग्रंथ के रचयिता का क्या नाम है दोस्तों, किसने लिखा है ये, तो आपको बता दें विजय सेन सूर्य द्वारा लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, गोरखवाणी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है दोस्तों, गोरखवाणी, ठीक है, समझिएगा गोरखवाणी किस आलोचक का है दोस्तों, तो किसका है, भरतवाल का दोस्तों, ठीक है, किसका है, भरतवाल का दोस्तों, ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए अगला है अभियंतर की त्यागो माया दुबध्या मेट समझ सहज में रहे, है ना, तो ये किसकी पंक्ति है दोस्तों, इसके रचयिता कौन है दोस्तों, हमारा 91 का बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, कौन, गोरखनाथ दोस्तों। इनके गुरु का नाम क्या है, मत्स्येंद्रनाथ ना, हमने बता दिया पहले ही, ठीक है। अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा है दोस्तों, तो अपभ्रंश भाषा को प्राकृताभास किसने कहा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। चलिए अगला है कि दोहा या दूहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा संबंध है उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किस भाषा से है दोस्तों, जिस प्रकार से दोहा या दोहा दोस्तों अपभ्रंश में लिखा था उसी प्रकार से गाहा और गाथा किसमें दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 93 का प्राकृत हो जाएगा। किस क्या दोस्तों, प्राकृत हो जाएगा, ठीक है। आपको पता पाली भाषा का प्रयोग सबसे पहले, मतलब पाली भाषा का प्रयोग किसके समय था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ये चीज, बौद्ध के समय थी, है ना, जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने इसका प्रयोग किया था। और दोस्तों प्राकृत भाषा का प्रचलन दोस्तों महावीर स्वामी के समय तक आ चुका था, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई, गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई दोस्तों, तो संस्कृत में दोस्तों, 94 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत। चलिए अगला है किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा दोस्तों, क्या हिंदी व्याकरण सबसे पहले किस विदेशी विद्वान ने लिखा दोस्तों, तो किसने लिखा है, तो जोशुआ केटलरे दोस्तों, किसने दोस्तों, जोशुआ केटलरे ने दोस्तों सबसे पहले हिंदी व्याकरण दोस्तों इन्होंने ही लिखा है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विजयपाल रासो दोस्तों किसकी रचना है, तो विजयपाल रासो किसने लिखा है, तो नल्ल सिंह द्वारा लिखा गया है विजयपाल रासो मेरे दोस्तों, क्या विजयपाल रासो लिखा गया है नल्ल सिंह द्वारा। चलिए अगला है सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं दोस्तों, सहजयान के प्रवर्तक आपको पता है कि दोस्तों कि ये सहजयान और वज्रयान दो में परिवर्तित था, जिस जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। तो दोस्तों बताना है कि सहजयान दोस्तों किस इसके प्रवर्तक कौन माने जाते थे दोस्तों, तो हमारा 97 का बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा सरैपा दोस्तों, सहजयान के ही थे दोस्तों। चलिए अगला है 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि कौन थे दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो देखिए 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि कौन है, सरैपा, और इनको पहला कवि भी माना जाता है हिंदी का, आपको पता होगा राहुल सांकृत्यायन के अनुसार मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए, सर्वाधिक चरित काव्य दोस्तों किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए दोस्तों, तो किसके अंतर्गत, इसका आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, जैन साहित्य के, किसके दोस्तों, जैन साहित्य के अंतर्गत ये सब लिखे गए दोस्तों। चलिए अगला है करकंड रचित, क्या करकंड चरित, सॉरी ठीक है, करकंड चरित के रचनाकार कौन है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कनकामर मुनि दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है कि भारतीय भाषा में रचने वाले दोस्तों प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि कौन थे दोस्तों, देखिए भारतीय भाषा में रचने वाले दोस्तों प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि कौन है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों, कौन है, अब्दुल रहमान दोस्तों, कौन है, अब्दुल रहमान हो जाएंगे। चलिए अगला है कि पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं दोस्तों, तो किसने माना है इसको, तो 102 का बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, किसने दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चलिए 103 नंबर देखते हैं कि किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन दोस्तों का वर्णन किया गया था दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो किसमें 20 साल, देखिए 12 मासा का हो दोस्तों, इसमें नायक नायिका एक दूसरे से 12 महीने तक यानी पूरे साल दूर रहती हैं और उसका वर्णन किया था, वही 12 मासा कहलाता है दोस्तों। ऐसा सबसे पहले बीसल देव रासो में देखने को मिला था दोस्तों, ठीक है। चलिए कीर्ति रता व कीर्ति पता का रचनाकार कौन है दोस्तों, हमने पहले बता दिया कौन है, विद्यापति जिन्हें मैथिल कोकिल कहते हैं, अभिनव जयदेव, और भी बहुत सारे नाम से इनको जाना जाता है। अगला है 105 नंबर क्या है, अपनी किस रचना को
विद्यापति ने कहानी कहा है? दोस्तों किसको विद्यापति ने कहानी कहा है? तो आपको बता दें कीर्तिलता को विद्यापति ने अपनी दोस्तों इनकी रचना है, इसे इन्होंने कहानी कहा है। अगला है 106 नंबर, मैं हिंदुस्तान का तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी पूछो। दोस्तों ये कथन किसका है? दोस्तों अमीर खुसरो जी का है। हमने बताया ये खुद को तोता हिंद कहते दोस्तों, कि मैं हिंदुस्तान का क्या हूं? तोता हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो कब प्रकाशित हुआ दोस्तों? तो सन 1929 में। अगला है, यह सर नवे न राम को नाही गिरियो टूट, ठीक है, आन देव नहीं परस ये तन जायो छूट। दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं मेरे दोस्तों? तो किसकी हैं? चरण दास की। दोस्तों किसकी हैं? चरण दास की। चलिए अगला है, कुटिल केस सुदेश पोहो, है ना, परिचित पिक सद और कमल गंध बैसंग हंस गति चलति मंद मंद। दोस्तों ये किसकी रचना है? दोस्तों किसकी पंक्तियां हैं? तो चंद बरदाई की हैं, ठीक है। चलिए अगला है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है दोस्तों। चलिए अगला है, देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाएंगे दोस्तों, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? क्या आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि देखिए कि हमारी एक ई बुक है दोस्तों, अगर आप इसको डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं दोस्तों, ये ई बुक आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको 50 रुपये सेंड करने होंगे हमें, ठीक, गूगल या पेटीएम या फिर कुछ भी करके हमें इस पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे करके हमें इस नंबर पर 50 रुपये भेज सकते हैं और ये ई बुक हमसे प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, ठीक, किसी भी एग्जाम के लिए। दोस्तों आपको बता दें इसमें आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास मिलेगा विधिवत तरीके से। उसके अलावा दोस्तों सभी प्रकार के पुरस्कार, चाहे वो साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, लगभग 8 से 9 तरीके के पुरस्कार होंगे, ठीक है, कभी और उनके उपनाम होंगे, जन्म स्थान होंगे, रचनाएं होंगी और संपूर्ण हिंदी का इतिहास भी होगा दोस्तों। और हिंदी में प्रथम क्या है, इस प्रकार के लगभग 125 प्लस पॉइंट्स भी इसमें शामिल होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बताइएगा कि हम इसके बाद भक्तिकाल साहित्य के बारे में लेकर आएं या ना लेकर आएं, ठीक है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम लगे हैं। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि आपका जो हिंदी साहित्य के इतिहास है संपूर्ण करवा दिया जाए, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।